आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राहुल के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह। राजघाट जा सकते हैं प्रियंका और खड़गे। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह के जरिए प्रदर्शन। अधिक से अधिक संख्या में लोगों के आने की उम्मीद। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा हमेशा के लिए भेज दें जेल, फिर भी अडानी पर पूछता रहूंगा सवाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब। कहा राहुल पर मानहानि के 60 मामले चल रहे हैं। राहुल गांधी पर भड़के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बोले सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी को महाराष्ट्र में लोग घूमने नहीं देंगे। कन्नूर में केरल छात्र संघ ने राहुल गांधी की सदस्यता के विरोध में पीएम मोदी का फूका पुतला, सड़क जाम करके लगाए नारे। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला, बोले राहुल गांधी को सावरकर बनने में लगेंगे कई जन्म। समीक्षा बैठक करने झांसी पहुंची प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का राहुल गांधी पर बयान। कहा जो देश के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। इंदौर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए बीजेपी पर आरोप। कहा मोदी हिटलर और तानाशाह। सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। नांदेड़ में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। राहुल गांधी के पोस्टर पर जूते मारकर विरोध प्रकट किया। सरसा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का राहुल गांधी पर हमला। कहा जब कोर्ट से सजा मिली है तो क्यों पीट रहे हैं छाती। ठाणे में बीजेपी ने नारेबाजी की है जमकर। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा। वाशिम में राहुल गांधी के समर्थकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से समर्थक नाराज। वहीं पश्चिम वर्धमान में युवा कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रकट किया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का 99वां एपिसोड आज है। पश्चिम बंगाल के मछुआरों से बातचीत करेंगे पीएम। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम मोदी की सुरक्षा में दूसरी बार चूक। पीएम की तरफ भागता हुआ आया एक शख्स सुरक्षा बलों ने पकड़ा। कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार, ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर शिकंजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई ने 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। खालिस्तानी साजिश का सरगना अमृतपाल अब तक फरार है। 3 राज्यों और नेपाल तक पुलिस की तलाश। बठिंडा के एसएसपी का अमृतपाल पर बड़ा बयान। विदेश में बैठे कुछ लोग अमृतपाल को प्रताड़ित किए जाने का फैला रहे हैं अफवाह। खालिस्तानी समर्थक ने एक यात्री के फोन पर भेजा धमकी भरा ऑडियो। दिल्ली के प्रगति मैदान पर कब्जा करके खालिस्तानी झंडा लगाने का दावा किया। खालिस्तानी समर्थक के ऑडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। भोपाल में बनने जा रहा है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का बीजेपी अध्यक्ष करेंगे भूमि पूजन। सीबीआई की पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव। कहा झुकना आसान है लेकिन लड़ना मुश्किल। मीसा से भी ईडी की लंबी पूछताछ। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में करीब 7 घंटे तक पूछे सवाल। लालू परिवार पर सीबीआई के रेड पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा विपक्ष की आवाज पर बीजेपी का हमला। गुवाहाटी में अर्थ आवर डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंद की ऑफिस की लाइट। मोमबत्ती से काम करते दिखे सीएम। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा। सुबह 10:45 पर गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। अमृतसर में अजनाला हिंसा के 10 आरोपियों को 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जांच जारी। आम आदमी पार्टी के पोस्टर के बाद बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। लिखा केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने लगवाए पोस्टर। केंद्र ने दिया कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश। 24 घंटे में 1590 मरीज मिले हैं। 146 दिनों में सबसे ज्यादा केस, 6 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेटी नीतू घंगस ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड। 48 किलोग्राम वर्ग में खेले गए फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के खिलाड़ी को शिकस्त दिया।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बूरा ने भी किया कमाल। 81 किलो कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक। चीन के खिलाड़ी को हराकर बनी चैंपियन। हरदोई में SC/ST के लोगों की जमीन बिक्री पर योगी सरकार के फैसले का शिक्षक ने ट्विटर पर किया विरोध। BSA ने निलंबित करके बिठाई जांच। अजमेर पहुंची वंदे भारत ट्रेन की रैक, जल्द शुरू होगा संचालन। हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 दिन में 202 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी वारंटी चल रहे थे फरार। उधर राजसमंद के केलवाड़ा थाने में धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ दुर्ग को हरा से भगवा करने का किया था आह्वान। राजसमंद में पुलिस ने 5 युवकों को किया है गिरफ्तार। कुंभलगढ़ दुर्ग पर कर रहे थे भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। सीकर में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बिल पारित करने के बाद निजी चिकित्सकों का आक्रोश बढ़ा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निकाली आक्रोश रैली। पंजाब के मनसा जिले में 6 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के सोनीपत टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल। टोल कर्मचारियों पर किसानों ने लगाए बदसलूकी के आरोप। झारखंड पलामू में ईंट भट्टा अग्निकांड में शामिल 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। बाइक और मोबाइल फोन बरामद जब्त। सहारनपुर में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने की फसलों की मुआवजे की मांग। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बागपत में ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं सरसों की फसल तबाह। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने फसल नुकसान मुआवजे की मांग की। अलीगढ़ में टैक्स चोरी मामले में आईटी टीम मीट कारोबारी और उनके बेटों को ले गई दिल्ली। 3 दिन तक चली थी जांच। सहरसा में स्कूल का डायरेक्टर अब तक पकड़ में नहीं आया है। 2 दिन पहले डायरेक्टर पर लगा था 7 साल के बच्चे को पीट कर हत्या करने का आरोप। जबकि दिल्ली में बारिश से मथुरा रोड पर भारी जल भराव, लोग परेशान हैं। उधमपुर के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनी टॉप और नाथा टॉप में ताजा बर्फबारी। सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। सिरसा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चने और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अमृतसर में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फसल को नुकसान होने का डर है। कर्नाटक के सूर्या में भूस्खलन, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली रंगत। अचानक बर्फबारी से चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आई। मुक्तसर में बारिश से खेतों में गेहूं की फसल बर्बाद। नुकसान हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। जबकि गुरदासपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की हजारों एकड़ फसल तबाह। रोहतक में फिर बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। खेतों में गेहूं और सरसों की फसलों का 80% तक नुकसान। रेवाड़ी में खराब फसल को हाथों में लेकर जिला सचिवालय पहुंचे किसान। जल्द मुआवजा देने की मांग की। समस्तीपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की शानदार पहल। स्वास्थ्य जागरूकता रथ को जज ने दिखाई हरी झंडी। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर को बाबा केदारनाथ धाम मंदिर की आकृति से सजाया गया। खूबसूरती देखकर लोग हुए मंत्रमुग्ध। उदयपुर में ईडाना माता ने किया अग्नि स्नान। सब कुछ जलकर राख, सिर्फ माता की मूर्ति रही महफूज। खरगोन में गणगौर पर्व पर महिलाएं और युवतियां बनी दुल्हा दुल्हन। नगर पालिका अध्यक्ष और युवतियों ने किया नृत्य। ग्वालियर में नवनिर्मित हॉस्पिटल में बुजुर्ग को नहीं मिला स्ट्रेचर। बहू ने जुगाड़ से बनाया स्ट्रेचर, वीडियो वायरल। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस पर शव लेकर घंटों NH-27 को किया जाम। मृतक के पुत्र ने बीजेपी विधान पार्षद राजीव कुमार पर लगाया आरोप। मुंबई में एक फूल की दुकान में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। थाने में एक गड्ढे में गिरने से 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस तफ्तीश कर रही है। देवरिया में ईंट भट्टे में हुआ बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बेगूसराय में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप मामले में थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुजफ्फरपुर में युवती से दुष्कर्म मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा यौन शोषण। सांबा में स्क्रैप फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट। 1 की मौत, 6 जख्मी।
सिरसा में सनकी युवक ने धारदार हथियार से कई लोगों पर वार किया। 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। औरैया में पीएसी में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच जारी। जबकि समस्तीपुर में बदमाशों ने किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। फरीदकोट केंद्रीय मॉडर्न जेल में मोबाइल और नशीला सामान फेंकने वाले 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। 5 मोबाइल, 48 पैकेट नशीला पदार्थ बरामद। किशनगंज पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को किया है गिरफ्तार। सड़कों पर करता था अवैध वसूली। हापुड़ महोत्सव में गाना गाने के दौरान लोगों ने तोड़ी कुर्सियां। बवाल देखकर पुलिस ने भांजी लाठियां। बिहार के सिरसा में आबकारी विभाग ने छापेमारी में 12 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उधर आरा में जमीनी विवाद में अधेड़ को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फिरोजाबाद में पुलिस और गो तस्करों में एनकाउंटर। 2 आरोपी गिरफ्तार। 36 गोवंश बरामद। इंदौर में धर्मांतरण कराने को लेकर आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में लगी। अलीगढ़ में दबंगों ने की दलित युवक के साथ मारपीट। पीड़ित पलायन करने को मजबूर। झारखंड के लातेहार में 2 दिनों में बाघ ने 2 लोगों को किया गंभीर तौर पर जख्मी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। करौली में अफीम जब्त मामले में थाना अधिकारी गिरफ्तार। सोनीपत में नवरात्रि के पहले दिन ही कुट्टू के आटे के सेवन से सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। एक शख्स की जान भी चली गई। समस्तीपुर में डिज्नीलैंड मेले में नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। फायर सेफ्टी यंत्र स्टॉल में नहीं लगाए गए हैं। जबकि हिमाचल धर्मशाला में ट्रैकिंग के दौरान दिल्ली के 3 युवक लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम तलाश में लगी है। 35 घंटे की यात्रा करके विदिशा पहुंची नाबालिग लड़की। सोशल मीडिया पर हुआ प्यार। लड़का भी घर से पैसे लेकर आया।